हेलो गाइस, ये स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश किस तरह से हुआ, और जो ये डिस्कस होने वाले हैं झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश, ये उड़ान पब्लिकेशन बुक से डिस्कस होगा। और इससे पहले वाला आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आने वाले उड़ान पब्लिकेशन के जितने भी चैप्टर हैं इस चैनल पर डील होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड ग्रुप हैं उन सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? गोस्नर मिशन। तो गोस्नर मिशन को देखते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम जर्मनी के फादर जी गोस्नर द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों के दल को रांची भेजा। अगर आपसे पूछा जाए फादर जी गोस्नर के द्वारा कब ईसाई धर्म के प्रचार हेतु रांची भेजा गया था, तो आप क्या बताएंगे? 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु रांची भेजा गया था। कितने दल के साथ? तो आप क्या बताएगा? 4 ईसाई प्रचारकों के दल के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस दल में कौन कौन शामिल थे। तो इस दल में निम्न लोग शामिल थे। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला कौन था? फ्रेडरिक वाच थे। दूसरा कौन था? थियोडोर जैक थे। तीसरा कौन था? एमिलो स्कॉच थे। और चौथा कौन था? केल्सर अगस्ट ब्रांट थे। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस मिशन के द्वारा रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों केशव, नवीन, घुरन तथा बंधु का धर्मांतर कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन का विभाजन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गोस्नर मिशन का विभाजन कब हुआ, तो आप क्या बताएगा? 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन का विभाजन हुआ। विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम एसपीजी मिशन के रूप में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गोस्नर मिशन का विभाजन 1869 में किया गया, उसके पश्चात जो मूल मिशन का नाम क्या रखा गया, तो आप क्या बताइए? एसपीजी मिशन रखा गया। ठीक है, जिसके प्रमुख कौन थे? रेजेसी हिटली को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1890 ईस्वी में एसपीजी मिशन को बीसपी का दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एसपीजी मिशन को बीसपी का दर्जा कब दिया गया, तो आप क्या बताएगा? 1890 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, जिसके प्रथम बिशप रेजेसी हिटली को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जुलाई 1919 ईस्वी में गोस्नर मिशन, जिसे एसपीजी मिशन के नाम से जानते थे, वो चर्च में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गोस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित कब हो गए, तो आप क्या बताएं? जुलाई 1919 में चर्च में परिवर्तित हो गए। तो ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। लुथरन चर्च। झारखंड में 1855 ईस्वी में लुथरन चर्च का शिलान्यास किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में लुथरन चर्च का शिलान्यास कब किया गया, तो आप क्या बताएगा? 1855 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक एंग्लिकन मिशन। ठीक है, 1869 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन, जिसको चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन या फिर एंग्लिकन मिशन का झारखंड में प्रवेश कब हुआ, तो आप क्या बताएगा? 1869 को एंग्लिकन मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन। ठीक है, 1871 ईस्वी में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पंचावा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत कब हुआ, तो आप क्या बताइएगा? 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 1929 ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित कर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित कब किया गया, तो आप क्या बताइएगा? 1929 में किया गया। और नाम क्या रखा गया, तो आप क्या बताएगा? संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अब कुछ अन्य प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसे केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, तो आप क्या बताइएगा? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि रोमन कैथोलिक मिशन का कब हुआ झारखंड में, तो आप क्या बताएगा? 1869 में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ
हुआ। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलम्बा महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन है, तो आप क्या बताएगा? संत कोलम्बा महाविद्यालय झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। और यह कहाँ अवस्थित है, तो आप क्या बताइएगा? हजारीबाग में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका स्थापना किस मिशन के द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताएगा? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा संत कोलम्बा महाविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, और कब किया गया, तो आप क्या बताएगा? 1899 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। रांची में कैथोलिन गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि रांची में कैथोलिन गिरजाघर का स्थापना कब किया गया, तो आप क्या बताएगा? 1909 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और 1927 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक जरूर कर दे और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि उड़ान पब्लिकेशन के जितने भी चैप्टर हैं, बचा हुआ चैप्टर सारा इस चैनल पे डील होगा। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।